हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे हमारे करंट अफेयर, जो भी हमारे पुराने करंट अफेयर रह गए हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हम आज जल्दी कवर करेंगे, ज़्यादा मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहले देखो, जो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक नियो वोल्ट नाम की व्हील चेयर इन्वेंट की गई है, जो कि इंडिजीनियस मोटर बाइक है, जो हमारे डिसेबिलिटी वाले, आप जानते हो व्हील चेयर किनकी काम आती है, जो डिसेबल लोग हैं उनकी काम आती है। और ये इलेक्ट्रिकली व्हीकल है जो लिथियम आयन बैटरी पर काम करेगा, और इसकी जो चार्जिंग 25 किलोमीटर को ये कवर करेगा। और इसकी अप्रोक्स कॉस्ट कितनी होगी, 55,000 के अप्रोक्स होगी। और मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी, 25 किलोमीटर के अराउंड। ओके, सो इसके मेनली तो हमने ये देखना है इसमें तो नियो वोल्ट नाम की एक व्हील चेयर इन्वेंट की किसके द्वारा की गई है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा जो पहले देखते हैं, दो बुक्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट, मिशन डोमिनेशन एंड जो अनफिनिश्ड क्वेस्ट, किनके द्वारा लिखी गई है, बोरिया मजूमदार और कुशांत शंकर के द्वारा लिखी गई है। ये कुशांत सरकार के द्वारा। किनके द्वारा पब्लिश की गई है, सीमन एंड दी स्कल्स्टर पब्लिशर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये पब्लिश की गई है। इसमें मेनली क्या है, ऋषभ पंत, सभी जो हमारे जो क्रिकेटर हैं उनके बारे में शॉर्ट स्टोरीज हैं। ओके, देन हमारी ये बुक का हो रहा है ड्रेस दी बुक पब्लिशिंग दी मेमोरीज इन द टाइम ऑफ द कोविड-19 बाय दी रितु मेनन, जो कोविड-19 में जो भी उनके बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया इस बुक में। सो मेनली तो इसमें क्या है, बुक के नाम और किन के द्वारा ये लिखी गई है, यही मेन चीज़ आती है पेपर में। ओके, इसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी एक बुक हो रहा है बैटलफील्ड। उनके ऑथर कौन है, हमारे विश्राम बेदाकर। और ये पहले कोई और, ये मराठी लैंग्वेज में एक बुक है ओरिजिनली, राणा रंगन वायदी जेरी पिंटो, उनके द्वारा जो लिखी गई बुक को, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इस बुक को। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा जो हम वाटर वीक मना रहे हैं 23 से 27 अगस्त। आप जानते हो वाटर क्राइसिस मेन प्रॉब्लम है फ्यूचर में आने वाली सभी कंट्रीज़ के लिए। इंडिया में बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो वाटर क्राइसिस से जूझ रही हैं, और फ्यूचर में उनका जो ग्राउंड वाटर है पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। जैसे पंजाब में भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस होने वाली है। आप जानते हो, स्टडीज़ कह रही हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर पूरी तरह ख़त्म हो रहा है। सो इसके अवेयरनेस के लिए हम इसे किया गया है इस वीक को। और इसमें जो गंगा रिवर है इंडिया, उसको भी साफ़ करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सभी चीज़ें जो हमारे वाटर के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो हम प्रोजेक्ट इसका वीक को स्टार्ट किया गया है। ओके, और इसकी जो 2021 की जो इसकी वो क्या है थीम, दी बिल्डिंग दी रेजिलेंस फास्टर, जो हमें सफाई अच्छी से जो फास्ट करेंगे। ओके, देन निर्मला सीतारामन ने, आपने एक जानते हो, एक पाइपलाइन स्टार्ट की थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसके लिए इन्होंने बहुत से जो 5 सेक्टर, जैसे हमारी रोड्स होगी, रेलवे, पावर सेक्टर, गैस पाइपलाइंस, टेलीकॉम सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। सो हम इस काम को जल्दी कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखते हैं, जो माई गवर्नमेंट एंड UN वुमेन टाई अप टू लॉन्च दी अमित महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज। आप जानते हो, हम वुमेंस को एंटरप्रेन्योर के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए बहुत सी स्कीम स्टार्ट की गई हैं। उसी में से ये एक है, माई गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी UN वुमेन हैव जॉइंड द हैंड टू लॉन्च द अमित महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज। एम क्या है इसका, अनकरेज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन डेवलप्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या है, वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, मेनली इनको टाई अप किया है इन्होंने आपस में, डेवलप्ड बाय जो। ओके, देन देखो, बिल प्रमोट इनिशिएटिव क्या, नारी शक्तिकरण को प्रमोट करेगा, वुमेन्स को एम्पावर करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन दी स्वीडन में पहले तो हम जो हमारी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग थी, कोल्स के साथ होती, कोल और कोक की उसके साथ होती थी, लेकिन अब इन्होंने स्टार्ट किया स्वीडन ने, फुली हाइड्रोजन बेस्ड। ओके, इसका क्या नाम, वेंचर क्या है, हाइब्रिड, which had made the world first customer delivery of the steel produced without the using of coal की विदाउट यूज़ के इसे किया जाएगा, मैनुफैक्चर किया जाएगा। ओके, डिलीवरी को। ओके, मेनली इसमें तो यही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो स्टॉकहोम है इसकी कैपिटल है स्वीडन की,
और जैसे एक जो आप जानते हो ऊपर हमारी नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्रीज़ आपस में बाउंड्री शेयर करती हैं। और इनका जो नाम है, इनको कंट्री किस नाम से जानते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, देन करेंसी क्या है इसकी करोना, और पीएम कौन है, स्टीफन लोवेन। नेक्स्ट जो तमिलनाडु बीजेपी लीडर हैं ला गैनिसन, उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। ओके, देन देख लो। ओके, वहाँ के जो मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो पेटीएम और HDFC बैंक ने टाई अप किया है टू प्रोवाइड सोल्यूशन अक्रॉस दी पेटीएम गेटवे एज पार्टनर टू बिल्ड कंप्रेहेंसिव सोल्यूशन अक्रॉस दी पेटीएम गेटवे पॉइंट दी सेल मशीन टू क्रेडिट प्रोडक्ट्स। इन्होंने टाई अप किया है तो जो इनका जो काम है, जो उनका सभी फैसिलिटीज़ हैं इंक्रीज़ कर सकें और फ्लेक्सिबल ट्रांजेक्शन हो सकें सभी, ठीक है। आल्सो डिलीवर है स्मार्ट हब सोल्यूशन टू दी मार्केट। देन चलते हैं हम आगे, जो हमारा फर्स्ट HDFC बैंक विल डिलीवर ड्राइव मर्चेंट पार्टनरशिप अक्रॉस द इंडिया टू whom Paytm will offer the existing range of the Android POS device. Second, the HDFC Bank will jointly launch the co-brand POS product to the retail segment, and Paytm will have the opinion to offer to the own customer base. मेनली क्या है, उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, एक दूसरे के पार्टनरशिप के साथ इसे प्रमोट करेंगे। HDFC के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र, और MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, एंड दी टैगलाइन कौन सी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देन दी पेटीएम हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश, एंड देन फाउंडर विजय शंकर शर्मा, एंड कब फाउंड हुआ था, 2009 में। देन चलते हैं जो इंडिया को है, एडीएम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन का लोन दिया है ताकि जो मेट्रो रेलवे नेटवर्क है बेंगलुरु में उसको डेवलप किया जा सके, अच्छा और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया जा सके। ओके, देन आप देखते हैं मेनली जो एडीएम के प्रेसिडेंट कौन है, मस्तांगो अशकावा, और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। मतलब इसमें कोई बड़ी बात यही है, जो डेवलपमेंट के लिए और भी फंडिंग होती रहती है ना, पहले सिक्किम को दिया था, और सभी वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत सी हमारे स्टेट को फंडिंग की है, केरला जैसी ओके, इस फंडिंग चलती रहती है। द प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्टेड 2 न्यू मेट्रो लाइन्स मोस्टली एलिवेट अलॉन्ग द आउटर रिंग रोड एंड नेशनल हाईवे 44 एंड बिटवीन द सेंट्रल सिल्क बोर्ड एंड द कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द 30 स्टेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, जितेंद्र सिंह लॉन्च दी जुक्तधारा पोर्टल टू फैसिलिटेट द प्लानिंग ऑफ द मनरेगा एसेट्स। दी जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका क्या नाम है, जितेंद्र सिंह। उन्होंने एक लॉन्च की है इसको प्रोजेक्ट को, और न्यू प्लानिंग फॉर द पोर्टल अंडर द भुवन जुक्तधारा टू एनेबल द प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट्स यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड। इसमें मेनली क्या होगा, इसका क्या मेन होगा, क्वालिटी टू प्लान एनेबल अ लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द एसेट्स। मेनली को क्यों स्टार्ट किया गया है, जो भी हमारे ये तो होते हैं हमारे फंक्शनल, हमारे कौन थे वो, यार उलझ गया नाम उसका। एक तो हमारे लॉफुल जो सेक्टर होता है, जो वर्कर्स का सेक्टर होता है मेनली, एक मिनट, जुक्ता विल सर्व रिस्पिरेटरी ऑफ एसिड्स क्रिएट अंडर वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सच एज मनरेगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर ड्रॉप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अलॉन्ग विद द फील्ड फोटोग्राफ sure the enable determining the asset creating the year of the relevance facility and new workers resource allocation। इसमें क्या है मेनली यार, ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो हम इनको सर्विलेंस कर सकें, सभी जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्प के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, जो उन्हें हम पूरी तरह मॉनिटर कर सकें। जो हमने इसरो के साथ पार्टनरशिप कर ये इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। देन देखते हैं हमारी सेकंड जो कतर के साथ हमारी एक नेवल एक्सरसाइज होती है जैर अल बहार, इन कहाँ हो रही है, पश्चिमी गल्फ में हो रही है। देन इसमें कौन कौन सी हमारी शिप गई हैं, INS तरिकांड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देन नेक्स्ट हमारी जो कतर की कैपिटल दोहा और करेंसी की है कतारी रियाल, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर कौन सा, शेख ख्याल बिन खलीफा बिन अब्दुलाजिज अल तानी।
नेक्स्ट, वेब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट उन्होंने समिट हुई है कहाँ पर, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दिस ईयर इवेंट फोकस स्ट्रांगली ऑन दी रिविटलाइजिंग इकोनॉमी। अब जानते हो कोरोना वायरस के कारण बहुत सी इकोनॉमीज में बहुत सी ड्रॉप आउट दिखाई है, उसको सस्टेनेबल इंक्रीज करने के लिए इसको मेनली इसका टारगेट क्या है, जो सभी इकोनॉमी को अच्छे करने के लिए कौन कौन से स्टेप चल सकते हैं। जनरल असेंबली द समिट कन्वेंस अंडर द थीम शेपिंग एंड इक्विटेबल एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इसको सभी रिकवरी के लिए मेनली ये सबमिट हुई है। ओके, जो रिकवरी के लिए जो सभी एक दूसरे से बातचीत करेंगे मेनली। देन गवर्नमेंट लॉन्च ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, जिसमें क्या है, श्रम जोगीज जो हमारे मेनली हमारे यूनियन लीडर हैं, जो लेबर मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वही पहले हमने पढ़ा था, जो भी उसको उनकी हेल्प के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। एंड वीडिंग टू लोगो फॉर द ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री एंड लेबर target the identifying unorganized sector was a much needed step. The portal which the nation database of our nation building our श्रम जोगीज will help take welfare schemes to their doorstep। जो भी सब हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके जो भी सभी वर्कर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सभी स्कीम्स हमारी उनके डोर उनके डोर तक पहुंचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। हम जो हमारी नोटिस में रहेगा तभी सरकार उनके बारे में कुछ काम कर पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ओपन द न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, इथोपिया, जापान, जर्मन और नीदरलैंड के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसे स्टार्ट किया गया है। जो हमारी साइबर सिक्योरिटी का इंडेक्स आता है, उसमें जो फर्स्ट नंबर पर यूएसए की रैंकिंग है और इंडिया की रैंकिंग 10th नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। ओके, देन चलते हैं, हमारी जो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी एंड यूनाइटेड स्टेट्स कब स्टार्ट हुआ था, 1944 में, और दी प्रेसिडेंट डेविड मालपास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर, जो इस्माइल सबरी जाकोब अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। पहले जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं बना पाए, इसलिए उन्हें वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा। उनका क्या नाम था, माहुद्दीन जासिन। जो उनके जो सक्सेसर कौन है अब, इस्माइल सबरी जाकोब। ओके, ये पहले इसका कारोबार संभाल रहे थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अब उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर और मलेशिया की जो करेंसी है रिंगिट। नेक्स्ट है हिसार एयरपोर्ट नेम्ड एज द महाराजा अग्रसेन। हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर, और उनके द्वारा इसे नेम चेंज कर दिया गया महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चंडीगढ़ कैपिटल एंड द खट्टर इसके सीएम। नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पर आगे ओणम फेस्टिवल है एक, जो हार्वेस्ट के सीजन पर केरला में मनाया जाता है। इसमें क्या था, मेनली जो हमारे जब लॉर्ड विष्णु ने बामन अवतार लिया था और बाली को, एक असुर बाली, महाराजा बाली को, उसके जो भी उसका जो यज्ञ को भंग किया था, उसको उसकी याद में जिसको मनाया जाता है। और फेस्टिवल बिगन दी फ्रॉम दी अंस्तम और नस्त्रम एंड ऑफ दी ईयर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑन अगस्त 12 and the concluded on August 23. The 10 day of the festival named the astronomical star as per the Malayalam calendar। 10 day फेस्टिवल होता है जो नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमिकल, जो स्टार्स के नाम पर इसे रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो इंडियन हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, उत्तराखंड में। पहले जहाँ पर हमारे जो वो कौन सी होती है वो, एक पहले देहरादून में भी एक पार्क स्टार्ट किया गया था, उसका नाम आप बताना प्लीज़, मेरे नाम स्किप हो गया दिमाग से। इंडियन हाईएस्ट एटीट्यूड हर्बल, जो भी हमारे जो बहुत से ऐसे प्लांट हर्ब्स हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, जो हम इसलिए के लिए ये स्टार्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट को, और इस हाईएस्ट हर्बल पार्क को इनॉग्रेट किया गया था। जो बहुत सी चीज़ें जो
बहुत से अच्छे एल्टीट्यूड पर कोल्ड एरिया में प्रोटेक्ट की जा सकेगी। चंबौली डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट किया गया उत्तराखंड में, जो 11,000 फीट हाइट पर है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड की जो कैपिटल का फाउंड हुआ था 9 नवंबर 2000 में। बेबी रानी मौर्य गवर्नर एंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 कैपिटल हैं, देहरादून और गैरसिन। देहरादून विंटर कैपिटल और गैरसिन इज द समर कैपिटल। देन दी नकुल चोपड़ा अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बार्क। बार्क की फुल फॉर्म देख लो, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके जो सीईओ बन चुके हैं नकुल चोपड़ा। इसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नेक्स्ट बस इन्हें का नाम जा रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का फाउंड हुई थी 2010 में और हेडक्वार्टर मुंबई, और दी चेयरमैन कौन है, पुनीत गोणका। नेक्स्ट आता है CVC रीअपॉइंट दी TM वैसिन एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। The Central Vigilance Commission has announced reappointment of TM Basin as the chairman of Advisory Board of Banking and Financial Frauds। दोबारा से उन्हें CM रख लिया, अपॉइंट कर दिया गया है फॉर द 2 ईयर्स। ओके, जो ये बोर्ड है इसके क्या एग्जामिन करता है, जो फ्रॉड हो रहे हैं ओवर दी 50 करोड़, उनके बारे में सभी एक्शंस, सभी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए ये बोर्ड काम आता है। दंदी इसके कब फाउंड हुआ था 1964 में, और दी हेडक्वार्टर दी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट दी BPL लॉन्च दी AL enabled चैट बॉक्स ऊर्जा। दी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च दी AL enabled chatbot named Urja to provide the customer with the platform to seamless self-service experience and faster resolution of the queries को अच्छे से कंप्लीट करने के, जो भी कस्टमर है उसे कोई शेम ना फील हो, इसलिए ये स्टार्ट किया गया है। Urja is the first such chatbot in the oil and gas industry in India. Urja had been launched under the project Anubhav of BPL and it currently support 11 languages। 30 लैंग्वेज में है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, BPL कस्टमर इंटरफेस कम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डिजिटली, जो हम उसके जो कस्टमर है डिजिटली अपनी कंप्लेंट्स और सभी क्वायरीज को अच्छे से पता कर पाएंगे, जो भी उन्हें चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए। देन दी इसके जो CMD कौन है, अरुण कुमार सिंह एंड दी हेडक्वार्टर मुंबई। देन दी का फाउंड हुआ था 1952 में। नेक्स्ट चलते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया है उभरते सितारे फंड, जो हमारे जो MSME कंपनीज हैं उनकी हेल्प के लिए ये स्टार्ट किया गया मेनली। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड द एवोल्यूशन। पहले आप देखते हो, जिसने भी वो देखी है गेम ऑफ थ्रोन, उसमें देखा होगा स्लेव ट्रेडिंग बहुत सी पहले बहुत होती थी, उसकी रिमेम्बरेंस के लिए, उसको याद करने के लिए पहले जो संसार में बहुत सी कुनीतियाँ थी उन्हें याद करने के लिए इस दिन को याद किया जाता है 23 अगस्त को। और इनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंस्क्राइब्ड ट्रैकिंग द स्लेव ट्रेड इन द मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल। ओके, देन देखते हैं ये यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को हेड कौन है, ऑड्रे अजोले एंड दी कब स्टार्ट हुआ था 1945 में। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ द वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन्स ऑन बिलीफ। जो रिलीजन्स के रिलेटेड जिन लोगों ने बहुत सी वायलेंस देखी है, वायलेंस को महसूस किया है, उनके लिए ये इस डे को हम स्टार्ट किया गया है। जो इसका मेन एम क्या है, रिमेंबर द विक्टिम एंड सर्वाइवर ऑफ द इवल एक्टेड ऑन द बेसिस ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। आप देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, तब रिलीजन के बेस पर हिंदू ने मुसलमान को मारा और मुसलमान ने हिंदू को मारा। उसी तरह वो भी ऐसी इस वायलेंस को याद करने के लिए और इस वायलेंस से जो लोगों को पीड़ित हुए हैं उनको याद करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए आगे से चीज़ ना हो, इसके लिए इनको स्टार्ट किया गया था। और ओके, awareness about the international communities must work together to achieve the justice for the survivor of the past abuse by the holding perpetrator accountable for the demonstrating to the government that action must be taken to never again tolerance। ओके, जो जेनोसाइड और अट्रॉसिटीज को बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड संस्कृत डे 22 अगस्त को, तभी हम रक्षाबंधन मनाते हैं। ओके,
देन ये कब स्टार्ट मेनली कब होता है, सावन की जो पूर्णिमा होता है उस दिन ये डे मनाया जाता है। लेकिन अब इस साल 2021 में 20 अगस्त को आया, तब हमने रक्षाबंधन भी मनाया। ओके। और डी डे कमेमोरेट दी जो हमारी जो एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। और देन दी इंडियन स्टैंड्स कमिटेड टू वर्क विद द यूएसए फॉर क्लीन एनर्जी। आपने देखा होगा पीछे इंडिया ने पास्ट रिसेंटली इंडिया ने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जो ग्लोबल हाइड्रोजन मिशन। इसमें क्या होगा, हम 2030 तक 2030 तक मेनली हम चाहते हैं जो हमारी हाइड्रोजन कैपेसिटी बढ़ जाए, हम इंडिया में ही इसको जनरेट करें। और 2047 तक ऐसा टाइम आए कि हम बाहरले देशों को भी हमारी हाइड्रोजन एनर्जी, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, एक क्लीन एनर्जी है, उसे बाहरले देशों में भी एक्सपोर्ट करें। इसके लिए ये पार्टनरशिप हुई है। हमने यूके के साथ भी पार्टनरशिप की थी रिसेंटली, जहाँ पर यूएसए के साथ हो रही है। ओके। इसमें क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा एक टेलीकॉम कन्वर्सेशन हुई है यूएसए स्पेशल, वो हैं जो जॉन कैरी के साथ, जो क्लाइमेट एक्शन को लेंगे। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग हुआ है। क्लाइमेट को चेंज, आप जानते हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सी डिजास्टर सभी देशों को से फेस करने पड़ रहे हैं। मेनली इसके लिए सभी देश आपसे पार्टनरशिप कर लें ताकि क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और इस आने वाले डिजास्टर से हम बच सकें, और मेनली जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसे कम कर सकें। इसके लिए ये सभी पार्टनरशिप हो रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी एथलीट कोच ओम नेम्बियर, जो हमारे एक एथलीट कोच थे ओम नेम्बियर, वो उनकी डेथ हो चुकी है। मैन हु ट्रांसफॉर्म्ड अ विलेज गर्ल, पीटी उषा, जो पीटी उषा के कोच थे मेनली, उन्होंने ही उन्हें एक एशियन गोल्डन गर्ल के रूप में रूप प्रदान किया। मेनली उन्हें उनकी ट्रेनिंग के कारण ही पीटी उषा आज एक एशियन गोल्ड गर्ल के रूप में जानी जाती हैं। वन ऑफ द इंडियन मोस्ट फेमस कोच। ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, यूपी सीएम कल्याण सिंह पास हुए, जो यूपी के पहले फॉर्मर जो सीएम थे कल्याण सिंह, वो पास हो डेथ हो चुकी है। देन चलते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। और दी कहाँ पर, समहाद्री थर्मल स्टेशन इन दी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका प्रोजेक्ट का जो मेनली इसमें क्या है, 25 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। आप जानते हो मेनली जो वही चीज़ है द्वारा आ रही है जो सभी कंट्रीज चाहती हैं कि हमारा उनका कार्बन फुटप्रिंट घटे, इसलिए वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही हैं। इसलिए इंडिया भी शिफ्ट हो रहा है। और जो हमारा एनटीपीसी है, उनके द्वारा एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया, समाधि